हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इज मैजिक। मैं आपका दोस्त मनंजय सिंह आपके लिए फिर से एक्सेल से एक फंक्शन लेके आया हूँ जिसका नाम है इफ। आज हम इफ के बारे में पढ़ेंगे। इफ अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं काफी। इफ ये जो फंक्शन है जो बहुत ही लोगों को कंफ्यूजिंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको आज बताऊंगा। इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो समझना बहुत जरूरी होता है। इफ कंडीशन करता क्या है, ये बेसिकली आपका किसी लॉजिक के ऊपर आपको आउटपुट देता है। अगर लॉजिक आपका ट्रू है तो आपको ट्रू पार्ट का आउटपुट देगा। अगर लॉजिक आपका फॉल्स है तो आपको लॉजिक फॉल्स पार्ट का आउटपुट देगा। अब इसमें तीन पैरामीटर होते हैं। एक लॉजिकल टेस्ट, एक होता है वैल्यू इफ ट्रू, सेकेंड एंड थर्ड इज वैल्यू इफ फॉल्स। ये तीन ही पैरामीटर होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते इसमें। जो लॉजिकल टेस्ट है ये क्या होता है? लॉजिकल टेस्ट ओनली यूज फॉर कंपेरिजन ऑपरेटर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन ऑपरेटर यूज होता है। कंपेरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे आपके सामने मैंने ये लिख दिया है कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू। ये क्या होता है? 6 टाइप के जो हैं ये सिर्फ सिर्फ ऑपरेटर होते हैं जो कि लॉजिकल टेस्ट में यूज होते हैं यहाँ पे। और इनका जो लॉजिकल टेस्ट का जो आउटपुट आएगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। इसको हम टेक्स्ट फंक्शन भी बोलते हैं इसको। अब चलिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि अब लॉजिकल टेस्ट में मैंने क्वेश्चन मेरे सामने आपके पास है यहाँ पे। मनंजय सिंह, शिवम सिंह, पूजा रानी, कविता श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, वरुण तावरा, सुनीता रानी एंड सोनम गुप्ता। ये इनकी सीटीसी है जो इनके पास ऑफर लेटर है। अब मैं ये पता करना चाहता हूँ इसमें कि कौन बंदा इसमें जो है जो टैक्स पेयर है, या जिस और टैक्स पेयर कंडीशन क्या है जिसका मोर देन 5 लाख सैलरी है, जिसका सीटीसी मोर देन 5 लाख है, वो टैक्स पेयर है, अदरवाइज वो नो टैक्स पेयर आएगा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल टू, किसी फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें इक्वल टू सिंबल लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ इक्वल टू लगा दिया। जब इक्वल टू लगाया तो उसके बाद पता किया कि ये वाला नंबर जो सीटीसी है इस सेल के ठीक सामने, क्लिक किया मैंने इसको और इसको बताया क्या ये नंबर ग्रेटर है मेरे 5 लाख से। अगर ये नंबर ज्यादा है 5 लाख, ठीक है। अब ये जो अगर हम ऐसे करते हैं, ये ग्रेटर 5 लाख, ये ग्रेटर लेस देन, ये हमारा होते थे स्कूल लाइफ में वो। और इसका आउटपुट भी ट्रू फॉल्स आएगा, इस तरह से आएगा। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रू फॉल्स नगर के हम यहाँ पे इफ के अंदर ऐड कर रहे हैं कि इस ट्रू फॉल्स का क्या हमें मैसेज पास करना है। तो यहाँ पे अगर हमने इस तरह बनाया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना लगाना है, इफ, नथिंग एल्स। जब हमने इफ लगा दिया तो हमारी जो लॉजिकल कंडीशन है ये पूरा पूरा फुलफिल हो गया। यहाँ लगाते हैं कॉमा। अब हमारी ये अगर इसका आउटपुट अगर ट्रू आता है तो मुझे क्या पास करना है यहाँ पे? मैंने कहा कि यहाँ टैक्स पेयर कर दो। जो 5 लाख से ज्यादा जिनकी सीटीसी है वो टैक्स पेयर है। तो यहाँ मैंने कहा कि ये जो पहला पैरामीटर है आफ्टर लॉजिकल टेस्ट, जो पैरामीटर है ये कहता है ट्रू पार्ट को डिनोट करता है कि मुझे ट्रू पार्ट यहाँ पे लिखना पहले। तो मैंने यहाँ लिखा जो ट्रू आएगा तो आप दे दे भैया मेरे को ये टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर बताओ। और हाँ, जब भी कोई टेक्स्ट वैल्यू लिखा जाता है फॉर्मूले के अंदर हमेशा वो डबल कोट में लिखते हैं। ये मैं हर बार बताता हूँ। फिर कॉमा और वैल्यू फॉल्स। अगर वैल्यू मेरा ये जो लॉजिकल टेस्ट है अगर यहाँ पे फॉल्स लिख के आ गया तब क्या कर? तो तब लिख दो यहाँ पे नो टैक्स पेयर, नो टैक्स पेयर एंड ब्रैकेट बंद कर दो। सॉरी, पेयर में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यहाँ पे, नो टैक्स पेयर। तो इफ सी फोर जो हमारा ये है ग्रेटर देन 5 लाख, अगर ये 5 लाख से ज्यादा है और ये ट्रू आता है तो मेरा आउटपुट ये देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे चलो चेक कर लेते हैं एक बार। F9 किया, यहाँ पे मैंने F9 प्रेस किया। जब F9 मैंने प्रेस किया तो यहाँ क्या आया, ट्रू लिख के। जब ट्रू लिख के आया तो क्या हुआ, ये टेक्स्ट पेयर आउटपुट देगा। जो मेरा आउटपुट क्या देगा, ये यहाँ से सीधा इसमें जाएगा ट्रू वाले पार्ट्स में, इस वाले पार्ट्स में। देखेंगे आप यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे फॉल्स होता तो वो जाता इस वाले पार्ट में, यहाँ पे। तो अभी मैंने इसे वापस लिया है इसे और इंटर मारा तो देखो आपके सामने टैक्स पेयर आ गया क्योंकि ये 5 लाख से ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल डी किया, टैक्स पेयर है, और ये कंट्रोल डी किया। अब ये नो टैक्स पेयर क्यों आया? चलिए इस पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने F2 किया
और इसको क्लिक किया और जब यहाँ F9 किया तो देखो इसने फॉल्स दिखाया है। क्या पता इसने ये जो है ग्रेटर नहीं है 5 लाख से, 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो अभी फॉल्स है। फॉल्स कहाँ जाएगा? सीधा ट्रू पार्ट में नहीं जाएगा, सीधा उठ के यहाँ आएगा फॉल्स पार्ट में, और वहाँ लिख के आएगा नो टैक्स पेयर, क्योंकि हमने इसे डबल कोट में लिखा हुआ टैक्स वैल्यू है इसलिए। तो यहाँ पे जो आएगा आउटपुट वो आएगा नो टैक्स पेयर, मतलब वो यहाँ से उठ के सीधा लास्ट वाले में जाके जंप करता है और उसका आउटपुट आगे दे देता है। जो भी आप मैसेज लिख रहे हो वो आपका आएगा लिख के, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसे कंट्रोल डी कर देते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो ग्रेटर देन लेस देन जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये आपको कंपेयर करता है कि ये वैल्यू बड़ी है, छोटी है, इक्वल है, नॉट इक्वल टू, इनमें सिर्फ कंपेयर करता है। इसी कंपेयर को क्या करते हैं हम लॉजिकल टेस्ट के अंदर डालते हैं चल फील्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो चीज मैंने ऐड करके यहाँ देखिए, नो नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। क्यों? जब नॉट इक्वल टू देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ये सब के सब क्या न्यूमेरिक पे काम करता है। बट ये दो ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो न्यूमेरिक पे करते हैं काम, साथ साथ ये टेक्स्ट पे भी काम करते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है कि इफ दिस इक्वल टू मनंजय है तो मुझे 5,000 रुपये दे दो, अगर नहीं है तो आप मुझे मत दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे इफ दिस सेल इक्वल टू मनंजय, अगर मनंजय है तो 5,000 लिख के आ जाए, अगर नहीं है तो फिर कुछ लिख के नहीं आए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को इस वाले सिंबल में प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। हमने स्कूल लाइफ में इस टाइप के नॉट इक्वल टू पढ़ा था, ये इक्वल टू सिंबल होता है जिसमें क्रॉस होता है। तो हमने स्कूल लाइफ में 6 क्लास 8th क्लास 9th क्लास में हमने इस तरह पढ़ाई किया है कि इक्वल टू सिंबल के क्रॉस जो कर देते हैं हम उसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू। बट इन एक्सेल में आप इसको नॉट इक्वल टू बोला जाता है। ग्रेटर देन लेस देन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और एग्जांपल। ये एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या एग्जांपल है मेरा, नाम मनंजय सिंह, शिवम सिंह, पूजा रानी, कविता श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, राजेश गुप्ता, वरुण तावरा, सुनीता रानी और सोनम गुप्ता। ये इनके मार्क्स है। एक रैंडम मार्क्स ले लिया आपने कोई सा भी, किसी भी सब्जेक्ट के ले लो या किसी भी ले लो मार्क्स। अब आपको बताना है कि मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन देयर एवरेज, अगर इनके एवरेज से मार्क्स ज़्यादा है, एवरेज क्या है तो इनको सिलेक्ट करके जो हम एवरेज फॉर्मूला लगा के निकालते हैं उस एवरेज से ज़्यादा है, एवरेज क्या आएगा 75, 74.55 आएगा। तो इसके जो एवरेज से जिसका नंबर मार्क्स ज़्यादा है उनके इस एवरेज से, टोटल एवरेज से, वो बंदा पास है, अदरवाइज फेल है। आपको जैसे आउटपुट दिख रहा है इससे निकालना है। अब देखिए एवरेज में क्या है आपको कि 74.55 आएगा, लगभग लगभग 75 आसपास। तो ये जो पास है 88 पास आ रहा है, 79 पास आ रहा है, बल्कि 46 फेल है, 98 पास है, 92 पास है, 96 पास है, जबकि 57 फेल है। आपको ये आउटपुट लाना है। अब ये आउटपुट कैसे आएगा, चलिए अब इसके साथ साथ आपको एवरेज भी निकालना है। तो एक फॉर्मूले के अंदर आपको दो काम करने हैं, एक तो आपको एवरेज बताना है, दूसरा उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जरूरत क्या है कि एवरेज की, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन देयर एवरेज, तो आपको एक वो नंबर निकालना है जो इस मार्क्स का जो एवरेज बनता है। तो हम एवरेज के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे हमने एवरेज का इस्तेमाल कर लिया, और एवरेज का इस्तेमाल करने के बाद हमने यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर दिया आपके यहाँ तक, बस हमें 24 तक करना था, 25 सिलेक्ट हो गया, 24 तक, तो ये 74.55 आ गया, कोई बात नहीं, ये इसका एवरेज है एग्जैक्ट। अब हमें मिल गया कि ये नंबर ग्रेटर होना चाहिए इस नंबर से, अगर इस नंबर से ग्रेटर है तो ये पास है, अदरवाइज फेल है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, आप सीधा ये लगा, तो ये ग्रेटर होना चाहिए इससे। आपका ऐसे क्या आउटपुट देगा, सिर्फ ट्रू या फॉल्स देगा। अब ट्रू और फॉल्स जो क्या है, क्या आप उसे समझ पाते हो ट्रू क्या है फॉल्स क्या, नहीं पता, तो उसकी एक मैसेज की जरूरत पड़ती है, हमें उसे मैसेज करना होता है अपने अकॉर्डिंग कि क्या वो पास लिखना है या फेल करना है, ये हमारे अकॉर्डिंग है। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करना शुरू कर देते हैं इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले में आप मैसेज पास कर सकते हो
उसके अंदर आप कोई फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो आपके हाथ में है। मैंने कहा कि C16 ग्रेटर है मेरे एवरेज से, क्या ग्रेटर है? अगर ये पार्ट ट्रू है तो क्या लिख के दे मेरे को आउटपुट में? आउटपुट में क्या लिखना है? पास। अगर उससे ग्रेटर से ज्यादा है, अपने एवरेज से ज्यादा है, तो उसको पास कर दे, अदरवाइज उसको फेल कर दे। इतना लिखना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या C25 जो है, ये जब नीचे ड्रैग करूंगा तो चेंज होगा आपका ये C25? नहीं तो हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए इंटर मारते हैं, पहला वर्ड सही है, जैसे कंट्रोल डी किया ये पास हो गया। पास कैसे हो गया भाई? 73 है यहाँ पे और 74 मेरा एवरेज है, तो पास कैसे हो गया? अब ये देखें गलत क्यों आउटपुट दिया, क्योंकि इसने एवरेज जो काउंट किया वो यहाँ पे ब्लैंक सेल को काउंट किया। ब्लैंक सेल से हमेशा ज्यादा है ये, तो इस सबको पास कर देगा। अगर मैं नीचे कंट्रोल डी करूँ तो इस सबको ही पास कर देगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, इसके नीचे एक और नंबर है मेरे पास, तो इसलिए वहां का वैल्यू उठा के दे रहा है ये। ठीक है, नहीं तो देखो सबको इसने पास कर दिया यहाँ से, जो कि गलत है ये यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका जो ये सेल है, ये सेल देखो नीचे की तरफ जा रहा है। ये कंपेरिजन तो मुझे इससे करना था, और कंपेरिजन इससे ना होकर नीचे की तरफ जा रहेगा अपना। तो क्या करना होगा ऐसे केसेस में, जिससे हम चाहते हैं कि ये चीज स्टैटिक रहे, स्टैटिक मतलब कि जिस सेल में है उसी सेल में रहे और वो उसके साथ कंपैरिजन होता रहे, तो इसको जो है ये C25 जो ये है, ये क्या है C25 में है, तो C25 क्या है, इसको लॉक कर दिया जाएगा F4 से, और फिर आप इसे इंटर मार दें। अब आपका देखिए, अभी तक आपके पास पास का क्या 3 है और 4 फेल थे। अब मैंने कंट्रोल डी किया, देखिए क्या हो गया, फेल फेल पास पास फेल पास पास, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये कौन कौन से पास है? अब 42 क्या हुआ है, मेरे एवरेज से कम है तो फेल है। 73 क्या है, एवरेज से कम है तो फेल है। 88 क्या है, 88 ज्यादा है 74 से, तो ये हमारा पास है। तो इस पे क्या है, 79 क्या है, ज्यादा है तो पास है। इस टाइप से देखा जाए तो ये क्या है, हमारा रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, करेक्ट आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब अब बात वो नहीं है, बात ये है कि ये क्या है, ये डिपेंड है मेरे इस पे। कोई मेरे सेल को यहाँ से हटा देगा तो मैं क्या करूंगा, या मुझे हेल्पिंग कॉलम लेने से एग्जामिनर ने मना कर दिया कि आप हेल्पिंग कॉलम नहीं ले सकते, तो क्या करूंगा, तो इसके अंदर जो भी फॉर्मूला है उसे कॉपी करके यहाँ पे चिपका देंगे इसके ऊपर। ये क्या है, रेफरेंस क्या C25 है, पिंक पिंक के ऊपर यहाँ जाके चिपका देंगे। कैसे? आप इस फॉर्मूले को यहाँ से करो F2 और सिलेक्ट कर लें एक्सेप्ट, इक्वल टू साइन छोड़ देना आप बस, क्योंकि फॉर्मूले में वन टाइम ही लगता है इक्वल टू, और ये ऑलरेडी इसमें लगा होता है शुरू में। इस एरिया को सिलेक्ट करें अपने और कंट्रोल V कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन जब आपने उसे सिलेक्ट किया तो वहां क्या था, लॉक किया हुआ था, तो आप अपने इस डेटा को भी लॉक करेंगे पूरे को। अगर लॉक नहीं करेंगे तो आपका ये रेफरेंस फिर से गलत हो जाएगा। अब आप कंट्रोल डी कर दें और आपको उत्तर सब आ गया एक ही फॉर्मूले के अंदर। अब इसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने यहाँ F2 किया, देखिए एक ही फॉर्मूले के अंदर आपने इफ के साथ एवरेज को कैसे इस्तेमाल होगा वो आपने सीखा यहाँ पे। अब मेरा ये कंडीशन ग्रेटर है मेरे एवरेज से। अगर मैं डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करता तो शायद आपको ये समझ में नहीं आता। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, इसमें हम आपको बताएंगे कि एंड और का यूज। आपके पास इफ कंडीशन हो चुका है, इफ कंडीशन लॉजिकल टेस्ट होता है। लॉजिकल टेस्ट आपने जो किया है ये ग्रेटर देन लेस देन का ऑपरेटर के थ्रू किया है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ भी हम ऑपरेटर यूज करेंगे, लेकिन हमें दो इसमें और एक्स्ट्रा मिल गया जिसमें एंड और का इस्तेमाल होगा। अब एंड और क्या होता है, एंड और वहां पे यूज करते हैं जहां पे टू और मोर देन टू क्राइटेरिया एक साथ करना हो। वहां पे इफ के साथ हम सिंगल करते थे, बट यहाँ पे हम करेंगे दो या दो से ज्यादा पैरामीटर हो, क्राइटेरिया हो, उसको एक साथ करना हो, तो वहां पे हमें एंड या और का इस्तेमाल होगा। अब एंड का इस्तेमाल कहाँ होगा, एंड का इस्तेमाल वहां होगा जो पहला ऑपरेटर कंपेरिजन ऑपरेटर और दूसरा कंपेरिजन ऑपरेटर दोनों ट्रू पार्ट होंगे। उसमें अगर दोनों ट्रू हैं तो मुझे ट्रू कराना है, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और क्या होता है कि हमें दो ऑपरेटर में से कोई सा भी एक सही हो तो मेरा वो ट्रू आउटपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए।
मेरे यहाँ पैरामीटर क्या है कि क्राइटेरिया 60 है, ग्रेटर देन 60। मैंने कहा कि मैथ ग्रेटर हो मेरे 60 से, मैंने यहाँ 60 लिख दिया। ये तो सिंगल ऑपरेटर। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल ऑपरेटर यूज किया हमने एक बार, एक और यूज करना है, टू या मोर देन टू ऑपरेटर जो यूज करेंगे हम, तो वो एंड के अंदर करेंगे हम। तो सिंगल हो गया, फिर कॉमा। अब कॉमा लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, दूसरा ये ग्रेटर देन 60। अब आपने इंटर मार दिया, ये फॉल्स आपका आएगा यहाँ, ट्रू या फॉल्स में, या तो ग्रेटर होंगे दोनों से, तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। लेकिन आपको ट्रू फॉल्स इस तरफ भी आएगा। और अगर आप इसको देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये ट्रू फॉल्स नहीं, ये कुछ और बन गया यहाँ पे। D6T ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कॉमा लगाया इस वजह से हो गया यहाँ पर। अब आप यहाँ पे दिखाते हैं आपको, एक और इसको रिमूव करके बना देते हैं। दिस ग्रेटर देन माई 60 वैल्यू, कॉमा अगेन जो यहाँ पे वैल्यू है मेरे पास इस वाले सेल में, ऊपर वाले सेल में, ये ग्रेटर देन 60 ये होना चाहिए। अब ये कह रहा है यहाँ पे, वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। ठीक है, अगर आपने इंटर मार दिया तो ये वैल्यू जो दिखाया था यहाँ पे, ये आपका आउटपुट आ जाएगा वहां पे। तो मैंने कहा नो। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करेंगे, AND एंड, और ये लॉजिकल ऑपरेटर 1 हो गया, ये लॉजिकल ऑपरेटर 2 हो गया, और यहाँ ब्रैकेट बंद। अब इसमें क्या एंड क्या देगा कि मेरा पहला लॉजिकल जो है ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू हैं तो मेरा आउटपुट क्या देगा, ट्रू में देगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आउटपुट क्या देगा, फॉल्स में। तो ये ट्रू आ गया। अब इसे जैसे जैसे नीचे करेंगे अपना देखिए आपको ट्रू फॉल्स, यहाँ फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि पहला ऑपरेटर तो ट्रू है, पहला भी ट्रू नहीं है और दूसरा भी ट्रू नहीं है। देखिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे F9 करेंगे, फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, तो दोनों फॉल्स है, फॉल्स 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 होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स आ गया। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें देखो पहला ऑपरेटर सेलेक्ट करो, यहाँ पे लॉजिकल 1 F9 किया, फॉल्स है। लॉजिकल 2 किया, F9 किया, ट्रू है। अब इसमें क्या, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आउटपुट क्या देगा, फॉल्स में, क्योंकि एंड के लिए दोनों का ट्रू होना कंपल्सरी है। अगर दोनों ही ट्रू होगा तब जाके एंड हमारा ट्रू आउटपुट देगा, नहीं तो फॉल्स ही देगा ये। ठीक है, तो ये इसका कंडीशन है। तो हमने इसको उठा के नीचे डाल दिया यहाँ तक। ठीक है, अब और की बारी आ जाती है, और को भी देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं हम क्या करने से आगे। अब जैसे इफ किया वैसे ही और भी होगा यहाँ पे फॉर्मूला। और में भी क्या होता है, या तो दोनों में से कोई सा भी एक सही हो तो मेरे को ट्रू दे दे भाई, ये ऑप्शन है। तो जहां पे ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों सब्जेक्ट में से, मैथ्स और इंग्लिश में दोनों में से किसी एक में भी पास हो जाओ तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो हमने, तो वहां पे हम और कराएंगे फॉर्मूला। तो ये होगा मैथ ग्रेटर देन 60, कॉमा लॉजिकल कंडीशन 2 लगा दो, दिस ग्रेटर देन 60 और ब्रैकेट बंद। या तो ये 60 से ज्यादा हो या ये 60 से ज्यादा, दोनों ज्यादा है अच्छी बात है, ट्रू हो जाएगा। दोनों में से एक भी ज्यादा है तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि और ने क्या कहा है, किसी एक का भी ट्रू होना, दोनों कंडीशन में से, दो या दो से ज्यादा कंडीशन, कोई सा भी कंडीशन, 2 4 6 8 10 50 कंडीशन, जितनी कंडीशन हो उनमें से कोई सा भी एक ट्रू होगा तो और आपका आउटपुट क्या देगा, ट्रू में देगा, तभी ट्रू है यहाँ पे। अब यहाँ फॉल्स है, वाई फॉल्स, क्यों, आप देखेंगे यहाँ पे कि 50 का ग्रेटर है 60 से, नहीं। 30 का ग्रेटर है 60 से, नहीं, दोनों लेस है, तो इसे फॉल्स दिया है। यहाँ पे ट्रू दिया, क्यों ट्रू दिया, 60 का ज्यादा है, नहीं, बट 70 ज्यादा है, तो कोई भी एक करेक्ट होगा। तो और जो होगा वो मेरा सही आउटपुट देगा और ट्रू दे देगा, नहीं होगा तो आपको फॉल्स में देगा। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर लिया फॉर्मूला। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ ट्रू दिया इसने, जबकि यहाँ पे फॉल्स दिया इसने, एंड ने। एंड के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है, जबकि फॉल्स के लिए किसी एक का, सॉरी, और के लिए किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। नाउ
अब हम करते हैं कि इफ के साथ एंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इफ लिखो, इसको सिलेक्ट करो जो आपने फॉर्मूला इसमें लगाया है, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है हमें, कॉमा। अगर यहाँ पर ट्रू लिखा आएगा अपना आप ही, वो हम फॉर्मूले लॉजिकल टेस्ट वहीं पर अप्लाई कर देंगे। तो जो इसके अंदर आएगा लिखा हुआ, अगर वो वैल्यू ट्रू में है तो क्या करो, पास कर दो। अगर वैल्यू फॉल्स में है तो यहाँ पे फेल कर दो। इतना करना है। ये देखो, अभी पास फेल ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब ये डिपेंड इस पे है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे डिपेंड ना हो, और ये देखो हमारा कोई लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसके अंदर जो भी फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे चिपका दो। चलिए मैं चिपका के दिखा देता हूँ आपके सामने। जो भी आपका फॉर्मूला था यही था, कंट्रोल सी किया मैंने और उठाया यहाँ पे और यहाँ चिपका दिया इसके पास ले जाके, इसके ऊपर। ये देखो, अब आपने क्या सीखा, इफ के साथ एंड का इस्तेमाल कैसे होता है। जहां पर दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया हो और हमें उसमें सारे क्राइटेरिया को ट्रू कंडीशन फुलफिल करना है ट्रू में, तो हमें एंड का इस्तेमाल करना होगा। अगर उन सारे कंडीशन में किसी एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन को ट्रू होना है तो वहां पे हमें और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम इफ के साथ हम और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ ये वाला पोर्शन अगर ट्रू है तो क्या करोगे आप, ट्रू आगे जैसे ट्रू है तो क्या करना है हमें, पास कर दो, और नहीं तो फेल कर दो। अब देखोगे आप यहाँ पे एंड कंडीशन में सिर्फ 3 बंदे पास हुए हैं, जबकि और कंडीशन में आपके साथ दिखा देता हूँ कितने लोग पास हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपको देखो पास की संख्या बढ़ गई, 5 हो गए, पहले 3 थे अब 5 हो गए। क्योंकि और में क्या है, उन दोनों में से किसी एक में भी पास हो तो आप पास हो। इफ का कंडीशन ये है कि, एंड का कंडीशन ये है कि दोनों में ही पास होना कंपलसरी है, तब आ जाके आप पास हो गए। ठीक है, तो ये आपका एंड और का कॉन्सेप्ट था। Thanks for watching the video. If you like the video, please subscribe and share with your friends. Stay connected for more videos.